नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम कर रहे थे एमए हिंदी प्रवेश परीक्षा 2020 की तैयारी, जिसमें कि हमने मॉक टेस्ट कर रहे थे। मॉक टेस्ट नंबर आज हमारा 5 चलेगा। मॉक टेस्ट नंबर 5 करेंगे हम आज। इससे कि पहले हमने 4 मॉक टेस्ट कर लिए हैं। अगर आपने दोस्तों इससे के पहले मॉक टेस्ट नहीं किए हैं तो इससे पहले के मॉक टेस्ट आप करिए, बहुत ही शानदार हैं आप सभी के लिए। उनको करना बहुत ही ज़रूरी है। जिस भी यूनिवर्सिटी की आप तैयारी कर रहे हैं, जेएनयू, बीएचयू, जामिया, ड्यू या एमयू या कोई सी भी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की आप तैयारी कर रहे हैं एमए हिंदी के लिए, तो आपको मॉक टेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। उससे आपको अंदाज़ा लग जाता है कि हमने कितना सिलेबस कवर कर लिया है और हमें किस सब्जेक्ट में कहाँ से हमें डिफ़िकल्टी आ रही है, कहाँ से हम क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं। तो इसीलिए हम मॉक टेस्ट करते हैं। तो मॉक टेस्ट आप ज़रूर करिए। मॉक टेस्ट नंबर आज हमारा 5 चलेगा। इससे के पहले मॉक टेस्ट हमने डाल दिए हैं अपने चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि जेएनयू, ड्यू, बीएचयू और जामिया से आने वाली कोई भी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन से रिलेटेड, जैसे कि आपका कब एंट्रेंस होगा, कब आपके फॉर्म आएंगे, कब आपकी कट ऑफ आएगी, सभी डिटेल आपको दोस्तों हमारे हिंदी साहित्य चैनल के माध्यम से पहले मिल जाएगी। तो जिसके लिए दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन की जो ऑप्शन है उसको ऑल पर प्रेस करना है। तो हम शुरू करते हैं फिर हम एमए हिंदी प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए मॉक टेस्ट नंबर 5 का पहला प्रश्न। दोस्तों, मॉक टेस्ट नंबर 5 का आपका पहला प्रश्न है। ये उक्ति दी हुई है, आपको ये पंक्तियाँ दी हुई हैं, आपको बतानी है ये किसकी हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बहुत ही फेमस है, आपको मुझे बताना नहीं पड़ेगा इसके अंदर, पर इसके अंदर आप सही उत्तर मुझे बताइए, इसका क्या आंसर हो जाएगा। 4 ऑप्शन हैं आपके, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई और कबीरदास। अबलो नसानी अबलो नसे हो, ये किसकी उक्ति है, बहुत ही फेमस है, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है आपका, राउल वेली किसकी रचना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से करेक्ट आंसर बताइए आप, इसका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा, अगर आपने बी पे लगाया है रोडा कवि, तो इसका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, तीसरा प्रश्न है आप सभी के लिए, इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है आपका, इसका आंसर आप बताइए मुझे क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन है आपके, रामचरितमानस, पद्मावत, विनय पत्रिका और चंद्रयान। इसका आंसर आप मुझे बताइए क्या हो जाएगा। साथियों, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी पे लगाया है तो मैं इसको करेक्ट बोल दूंगा, विनय पत्रिका इसका एकदम सही जवाब है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 दोबारा से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए, ऊर्ध्व शतक किसकी कृति है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर आप मुझे लाइव जो आपका सेशन आ रहा है इसके अंदर आप मुझे कमेंट करके बताइए, इसका चारों में से क्या आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने इसके अंदर डी पे ऑप्शन लगाया है, डी, तो ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर अगले 5वें क्वेश्चन पर। तो मेरे साथियों 5वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है। ध्यानपूर्वक पढ़िए, ऑप्शन 4 दिए गए हैं, करेक्ट आंसर आप मुझे बताइए, इसका क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। रामचंद्रिका हमारी केशवदास जी की है, कवि प्रिय ये भी है, रसिक प्रिय ये भी है, तीनों हमारी केशवदास जी की हैं। कौन सी नहीं है, ललित ललाम। समझ गए। बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न पर। साथियों 6ठा प्रश्न है हमारा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रृंखला आपको दी जा रही है मॉक टेस्ट के लिए, एमए हिंदी के लिए। तो दोस्तों तैयारी अपनी बेहतरीन कर दीजिए, हम अपनी तरफ से आपको पूरी मेहनत कर रहे हैं, आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, सारे क्वेश्चन करा रहे हैं। आपको बशर्ते क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई को अपनी बेहतर करना पड़ेगा, और मॉक टेस्ट जितने भी आपको कराए जा रहे हैं इनके प्रत्येक प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा और सटीक उत्तर लगाने का प्रयास करना पड़ेगा। तो 6ठा प्रश्न देख लेते हैं अपना, हमारा क्या है। निराला कृत राम की शक्ति पूजा किसकी रचना
का आधार ग्रंथ कौन सा है? ये जो रचना है इसका आधार ग्रंथ कौन सा है? आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। चारों में से क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, कृत्तिवास रामायण एक का सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी। छठे क्वेश्चन का हमारा बी आंसर ठीक हो जाएगा। मेरे साथियों, सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आंसर लगाने का प्रयास करें। यह किसकी रचना है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। इसका आंसर आप मुझे बताइए क्या हो जाएगा। बहुत ही फेमस है, किसकी है ये दोस्तों? जल्दी से इसका उत्तर लगाने का प्रयास करें। ऑप्शन नंबर ए पे सही जवाब चला जाएगा। कुंवर नारायण जी की रचना है जो कि बहुत ही फेमस है, बहुत ही ज़्यादा बार पूछी गई है। बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न पर, आठवां प्रश्न। मेरे साथियों, आठवां प्रश्न है आप सभी के लिए, स्क्रीन पर आपको दिखा रहा है। इसका आंसर आप मुझे बताइए क्या हो जाएगा। इनमें नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में से कौन नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से करेक्ट आंसर लगाने का प्रयास करिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों, हम आपको प्रश्न बेहतरीन तरीके से लाते रहेंगे जो कि आपके हर किसी एग्ज़ाम के लिए एकदम एक्यूरेट एकदम प्रश्न होंगे, जो कि आपको करने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो कि आपके 2021 में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि आपके लास्ट ईयर के प्रश्न हैं जो कि आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका आंसर जल्दी से दोस्तों मुझे बता दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ज्ञान रंजन करेक्ट हो जाएगा। हाँ तो मेरे साथियों, नौवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मैं बोरिसा इल्ला किसकी रचना है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट आंसर आप मुझे बताइए। नौवें प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर? महुआ मांझी करेक्ट हो जाएगा। मांझी जी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर। मेरे साथियों, 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सही उत्तर लगाने का प्रयास करिए। प्रश्न पढ़ लेते हैं, क्या है? निम्नलिखित रचनाओं में आत्मकथा कौन सी नहीं है? आत्मकथा इनमें से कौन सी नहीं है? आपको ऑप्शन 4 दिए गए हैं, सही उत्तर लगाने का प्रयास करिए। ऑप्शन नंबर डी माटी की मूरत, जो कि आपकी 1946 में आई थी। याद रखना, 1946 माटी की मूरत, ये आत्मकथा नहीं है। समझ गए? बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉक टेस्ट नंबर 5 का क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पर है। 11वां प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका निबंध है? ये एक प्रकार का निबंध है जो कि किसका है? चारों में से ऑप्शन बता दीजिए। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, उत्तर आप बताइए क्या हो जाएगा। हालांकि मेरे साथियों, आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए, पता ही होगा, मैं जानता हूँ। विद्यानिवास मिश्र इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। हम कुछ भी भागना ही नहीं है, हमें डायरेक्ट हमें ए पे लगा देना है। मेरे साथियों, 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आंसर लगाने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से करेक्ट आंसर बता दीजिए मुझे क्या है लाइव सेक्शन में। ऑप्शन नंबर बी नंद दुलारे वाजपेयी जी करेक्ट आंसर चला जाएगा 12वें क्वेश्चन के लिए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से उत्तर लगाने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्माकृत नहीं है? आंसर लगाने का प्रयास करें, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनमें से सुरेंद्र वर्माकृत कौन सा है? छोटे संयंत्र बड़े संयंत्र, छोटे भाई बड़े भाई दोनों हैं इनका। और बात कर लेते हैं इससे अगला क्या है आपका द्रौपदी, ये भी एकदम इन्हीं का है। और इसमें बात करते हैं सेतु बंधन, ये सभी हमारे सुरेंद्र वर्मा जी के हैं। इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी बादशाह गुलाम बेगम इनके नहीं हैं। बढ़ते हैं फिर आगे प्रश्न पर। बहुत ही शानदार प्रश्न आप सभी के लिए दोस्तों आ रहे हैं। मेरे साथियों, 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर लगाने का प्रयास करें।
14वां प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है? यात्रा वृत्तांत है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से करेक्ट आंसर लगाने का प्रयास करिए मेरे दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा हमारा अज्ञे जी। ए से याद कर लें, अज्ञे, अरे अरे अज्ञे जी कहाँ जा रहे हैं, याद करिए, ट्रिक बनाइए। ट्रिक से याद करोगे यूजीसी नेट के लिए भी आप एकदम जिसे कहते हैं याद रहेगा और अच्छे से याद रहेगा, भूलोगे कभी भी नहीं। पढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न पर। मेरे साथियों 15 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर लगाने का प्रयास करें, जल्दी से इसका उत्तर बता दीजिए क्या हो जाएगा। इनमें से कौन महाकाव्य नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मॉक टेस्ट नंबर 5 का। 15 प्रश्न आप सभी के सामने हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत ही शानदार तरीके से इसका उत्तर बता दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी महाप्रस्थान इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो उसका उत्तर याद कर लीजिए, ये आपके 2021 के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों 16 प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, उत्तर लगाने का प्रयास करें। ये उक्ति किसकी है दी हुई है, आपको बताना है ये किसकी उक्ति है, हमें कहीं से भागना नहीं है, इतनी बड़ी उक्ति है, याद रखना है किसकी है हमारी। ये डी बोल रहा हूँ दोस्तों, ए दंडी, ए याद रखना है। अगर आपको याद नहीं है अभी तो आप याद कर लीजिए, ये उक्ति किनकी है? दंडी की। बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न पर। मेरे साथियों 17वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसका उत्तर लगाने का प्रयास करें। सातों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर चला जाएगा हमारा रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक अलंकार। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18वां आपकी स्क्रीन पर है, करेक्ट आंसर लगाने का प्रयास करें। साहित्य अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? जो आपका साहित्यिक अपभ्रंश है को पुरानी हिंदी किसने कहा है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर आप बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल जी इसका सही जवाब चला जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 मॉक टेस्ट नंबर 5 का आपके सामने है, उत्तर लगाने का प्रयास करिए। ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? जो हमारी ब्रज भाषा है वो कौन से अपभ्रंश से आई है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए पे लगाया है शैर सैनी तो इसका करेक्ट आंसर आपको मिलता है। दोस्तों 20वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर लगाने का प्रयास करिए क्या हो जाएगा। डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? 4 साहित्य दिए गए हैं, हरियाणवी साहित्य, राजस्थानी साहित्य, मैथिली साहित्य या अवधी साहित्य। 4 ऑप्शनों में से सही विकल्प का चयन करिए। जी मेरे साथियों इसका संबंध जो है डिंगल भाषा का संबंध हमारा राजस्थानी साहित्य से माना जाता है। किससे? राजस्थानी साहित्य। साथियों 21वां प्रश्न है आप सभी के सामने। 21वां प्रश्न है ये प्रश्न हमारा, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुम्मिलित कीजिए। सुम्मेलित करना है, इन सभी को आपको मिलान करना है। आपको मिलान दिया गया है, आपको इस हिसाब से मिलान करना है। ये आपका ABC 4 ऑप्शन है आपके और आपको मिलान करना है। डायरेक्ट हम इसके अंदर मिलान कर लेते हैं। मिलान करने से हमको ऑप्शन को सही लगाने का हमें प्रयास मिलेगा। तो हम ऑप्शनों को एक बार लगा लेते हैं। बात करते हैं सबसे पहले हम ऑप्शनों से हम कर लेते हैं पहले ABC और आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इन सभी को हम ऑप्शनों के साथ मिलान कर देते हैं, आपको सही ऑप्शन इसका मिल जाएगा। तो मिलान कर लें दोस्तों ऐसे। हाँ अब हो जाएगा। हम इसको पहले पूरा बराबर कर लेते हैं। हाँ ठीक है। तो मिलान कर लेते हैं दोस्तों इसका हम। ऐसे इन क्रिटिसिज्म जो कि आपका हैगा मैथ्यू अर्नोल्ट का, ये इसका मैथ्यू जी का इसका ठीक आंसर चला जाएगा। ए का सेकंड और बायोग्राफी लिटरेरिया जो कि आपका कॉलरिज की है। और इसके बाद कर लेते हैं एथिस्ट जो कि आपकी
फोर्थ क्रोच इसका सही हो जाएगा। और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो कि आपकी किसकी है, IA रिचर्ड्स की, इसका ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसके हिसाब से हम एक बार अपना इन चारों के हिसाब से देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। तो ए का हम सबसे पहले इसके अंदर क्या देखेंगे, हमने जो ऑप्शन लगाया सबसे पहले हम लगाया ऐसे इन क्रिटिसिज्म जो कि हमारा मैथ्यू अर्नोल्ड का था, आपको पता है। ऑप्शन ए का सेकंड था, ए का सेकंड था, तो हम इसमें देखेंगे ए ऑप्शन ABCD ये आपके ऑप्शन हैं। तो उसमें हम चेक करेंगे सबसे पहले इन लाइनों से, इन लाइनों को हम चेक करेंगे। ए का इसके अंदर सेकंड कहाँ दिया गया है, ए का सेकंड, ये देखो सेकंड दिया है, बस यहीं पे ख़त्म। अगर यहाँ पे इसमें ए में अगर सेकंड और होते तब आपको चेक करना पड़ता। इसमें ए केवल एक ही में है, सी में जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ऐसे इसका ऑप्शन लगाना होता है, समझ गए। बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, निम्नलिखित नाटकों को उनके लेखकों के साथ मिलान करना है। लेखकों के साथ क्या करना है, मिलान। आखिर ये नाटक किसका है, समझ गए। 4 आपको नाटक दिए गए हैं, इन सभी को आपको मिलान करना है सही क्रमवार से। तो मेरे साथियों इसका एक बार हम मिलान कर लेते हैं। तो दोस्तों हम अपना 22वें प्रश्न का एक बार मिलान कर लेते हैं। मिलान करने से आपको ऑप्शन का सही पता चल जाएगा क्रम क्या है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ए रक्षाबंधन जो कि हमारा ऑप्शन नंबर हरिकृष्ण प्रेमी जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अंधा कुआं जो कि हमारा लक्ष्मी नारायण लाल की है। बकरी हमें सभी को पता है, इसकी है हमारा सर्वदयाल सक्सेना जी की। सर्वदयाल सक्सेना ऊपर है, अच्छा हाँ। तो सबसे पहले रक्षाबंधन हरिकृष्ण प्रेमी जी की, और अंधा कुआं हम सभी को पता है लक्ष्मी नारायण लाल की है। बकरी सर्वदयाल सक्सेना जी की है। और कोर्ट मार्शल जो कि कौन गया था, स्वदेश दीपक। कौन गए थे कोर्ट में, स्वदेश दीपक जी। बकरी कौन लेके आया था, सर्वदयाल सक्सेना जी। अंधा कुआं, कुएं में क्या था, लक्ष्मी पाई गई थी, क्या हम बोल सकते हैं कुछ पैसा पाया गया था, लक्ष्मी पाई थी कुएं में, ऐसे। और रक्षाबंधन जो कि प्रेम का त्यौहार है, प्रेम का त्यौहार है, बहन और भाई का। ऐसे करके आपको याद करना है, समझ गए। बहुत ही मैंने इसके अंदर क्वेश्चन को आपको जो 4 ऑप्शनों को एकदम सही तरीके से आपको मैंने बताने का प्रयास करा। क्वेश्चन नंबर 23 है आप सभी के सामने। स्थापना और तर्क दिया गया है आपको। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमारा JNU में देखने को मिलते हैं, JNU में। तो इन प्रश्नों को करने का आप सही से देखा करिए, इन प्रश्नों को आप सही से करा करिए। तो इसका ऑप्शन मुझे बताना है आपका। ये आपके दिए गए हैं ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। A R दोनों गलत हैं, A सही है, R गलत है। A और R दोनों सही हैं, A गलत है, R सही है। तो आपको पहले स्थापना और तर्क पढ़ना पड़ेगा, इसी के हिसाब से आप इन ऑप्शनों को लगा सकते हैं। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं। स्थापना दिया गया है हमको, वीरता की कभी नकल नहीं हो सकती, जैसे मन की प्रसन्नता कभी कोई उधार नहीं ले सकता। समझ गए। क्योंकि स्थापना दी गई, स्थापना हमने पढ़ ली। तर्क पढ़ लेते हैं एक बार, क्या है इसका तर्क। क्योंकि वीरता का संबंध मनोबल से है। क्योंकि वीरता का जो हमारा वीरता का संबंध जो है किससे है, मनोबल से। तो साथियों इसके अंदर मैं आपको बता दूँ, स्थापना भी ठीक है, उसका जो तर्क दिया है ये भी ठीक है। तो उसमें ऑप्शन कैसे लगाएंगे, इसमें से हमें देखना है A और R दोनों सही किस में है। तो इसमें देख लेते हैं हम A और R दोनों, चारों में से ऑप्शनों में से सही किस में है, A और R दोनों सही है। C में हमको मिल गया, C हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मॉक टेस्ट नंबर 5 का आपका लास्ट प्रश्न है। तर्क दिया गया है, स्थापना दिया गया है और तर्क दी गई है। आपको इनमें से सही बताना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। जैसे कि हमने ऊपर के प्रश्नों में कर लिया है, वैसे ही प्रश्नों में इसके अगले प्रश्न में हमें करना है। स्थापना दिया गया है हमको, मानव जीवन की पूर्णता के लिए कर्म, ज्ञान और उपासना तीनों का मेल आवश्यक है। मन जो जीवन की पूर्णता है उसके लिए कर्म, ज्ञान, उपासना तीनों का मेल आवश्यक है। अच्छा,
तर्क क्या दिया गया है भैया, हमें तर्क एक बार पढ़ लेते हैं। तर्क दिया गया है हमको, क्योंकि मनुष्य जीवन के लिए पूर्णता में उपासना का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। मनुष्य के जीवन में सबसे ज़्यादा पूर्णतः उपासना का स्थान सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। अच्छा, इसका क्या ऑप्शन हमारा हो जाएगा, आप बता दीजिए क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन चारों में से करेक्ट आंसर लगाने का आप मुझे प्रयास करिए। तो इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा? ए आर दोनों गलत हैं, सही हैं, ए सही है, आर गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमारा ऊपर का प्रश्न था वैसे ही ये नीचे का प्रश्न है। इसमें भी हमारे जो तर्क दिया गया है दोनों ठीक हैं। समझ गए? यही एक इसके अंदर जो प्रश्न में होता है, आपको बताना होता है ए सही है, आर गलत है, या हमारा तर्क सही है या स्थापना गलत है, स्थापना सही है या तर्क गलत है। इन्हीं क्वेश्चनों को हम करने का बहुत ही शानदार तरीके से प्रयास करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये आपके जेएनयू में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। समझ गए दोस्तों? इन प्रश्नों को आप करिए क्योंकि इनके जो हमारे प्रश्न होते हैं जेएनयू में अधिकतर देखे जाते हैं, और जो हमारे कथन निष्कर्ष के प्रश्न होते हैं वो भी देखे जाते हैं। हालांकि मैं दोस्तों बता दूं, जो लास्ट ईयर का आपका जेएनयू का पेपर गया था उसमें हमारे स्थापना और तर्क और आपके कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन देखने को मिले थे, जिसके लिए कि आपको स्थापना, तर्क, कथन, निष्कर्ष इनको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा, क्योंकि एक एक नंबर से जेएनयू में नीचे हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, एक एक नंबर से आप पिछड़ जाते हैं। तो एक एक नंबर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समझ गए? तो यहीं पे आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 5 एंड होता है। मॉक टेस्ट नंबर 6 आपके लिए एक दिन छोड़ के, आपको दोस्तों सभी को पता होगा, आपका जो मॉक टेस्ट है एक दिन छोड़ के एक दिन आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं हम, जो कि हमने 5 मॉक टेस्ट कर लिए हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जिसमें कि दोस्तों हमने 25-25 के 2 सेट लगाए। हालांकि आज जो है हमारा इसके अंदर एक क्वेश्चन मिसमैच हो गया है, एक क्वेश्चन हमारा इसके अंदर गलत हो गया है। तो इसके अंदर इसलिए मैंने आपको 24 प्रश्न कराए, क्योंकि इसमें टाइपिंग की एरर आ गई थी, तो टाइपिंग की वजह से वो गलत क्वेश्चन हो गया, तो इसलिए आपको मैंने इस बार 24 प्रश्न कराए। इससे पहले कि हमने 25 कर लिए हैं। बाकी के जो हमारे 3 मॉक टेस्ट हुए थे उनमें हमने 20-20 प्रश्नों की श्रृंखला को पूर्णतः कवर कर लिया था। तो 60 प्रश्न वहाँ हो गए हमारे, और 25 हमने इससे पहले के मॉक टेस्ट में और 24 आज करे हैं। तो सारे प्रश्नों को आप बेहतरीन तरीके से करिए। इतने मॉक टेस्ट आपको करा दिए गए हैं, 5 मॉक टेस्ट को आप याद करिए, क्वेश्चन लगाया करिए। और सभी प्रश्नों को मैं दोस्तों बता दूँ, आपसे विनती करता हूँ मैं, आप अगर आप ड्यू का एग्ज़ाम देंगे तो उनको, जब आप एग्ज़ाम देंगे ड्यू का, एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी का, पीजी का, एमए हिंदी के लिए, तब आपको पता चलेगा इन मॉक टेस्ट के बारे में कि जो मॉक टेस्ट हमने करे थे इनका क्या महत्व था। तो आपको मॉक टेस्ट के सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। सही से करिए, सही से अपनी तैयारी रखिए। कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी हो, कुछ भी जेएनयू से, बीएचयू से, जामिया से, डू से, सभी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। कोई भी दोस्त मुझे कुछ भी कमेंट करता है कि सर मुझे कट ऑफ प्रोवाइड कराइए, मुझे पेपर प्रोवाइड कराइए, सब मैं प्रोवाइड कराऊँगा। जो मांगोगे आपको सब प्रोवाइड कराऊँगा, पर आपको मेहनत करनी है। मेहनत करोगे तभी सफलता मिलती है दोस्तों। सफलता तभी मिलेगी जब आप मेहनत करोगे। समझ गए? तो यहीं पे आज हम अपना मॉक टेस्ट नंबर 5 एंड करते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले मॉक टेस्ट में, मॉक टेस्ट नंबर 6 में। तो अच्छे से तैयारी करिए, ऑल द बेस्ट। सभी पढ़ाई करिए बेहतरीन तरीके से, पूरा अपना जी जान से झोंक दीजिए अपने आप को कि मुझे इस बार एडमिशन लेना है तो लेना है। समझ गए? तो मिलते हैं फिर अगले मॉक टेस्ट में। जय हिंद, जय भारत।